मैं सोमा पाठक, आप सबकी वेल विशर। लास्ट जो वीडियो था मेरा, वो जो भी लेडीज़, जो भी महिलाएं माँ बनना चाह रही हैं और किसी भी कारण से, चाहे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप माँ नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर वो वीडियो आपके लिए था। और आज भी जो वीडियो में अभी जो टॉपिक है वो भी इसी रिलेटेड है, ताकि आप लोगों में से जिनको भी, जिस भी महिला को जो भी प्रॉब्लम है, जिस कारण से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, आप उस कारण को देख के आप उसका रेमेडी कर सको। रेमेडी मतलब मैं आज भी एंजल नंबर्स और सीक्रेट कोड्स बताने वाली हूँ। कल का वीडियो बड़ा हो रहा था, इसलिए तो क्रिस्टल नहीं बता पाई। आज आप लोगों को एक क्रिस्टल भी बताऊंगी, जिस प्रेगनेंसी क्रिस्टल है जिसको पहनने से और इन एंजल नंबर्स को आप यूज करने से आपको ज़रूर फायदा होगा। पर डिपेंड करता है आप में, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, तो थोड़ा लेट हो सकता है। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर, आपका जो सिचुएशन है अंदर मेडिकली, उस हिसाब से। तो आप अगर चाहते हैं कि नेचुरली और विदाउट एनी साइड इफेक्ट आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो आप मतलब बिना किसी टेंशन के आप इन एंजल नंबर्स को, सीक्रेट कोड्स को यूज कर सकते हैं और क्रिस्टल ब्रेसलेट्स जरूर पहन सकते हैं। बहुत अच्छा होगा अगर आप आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन के हिसाब से, आपका जो रेमेडीज निकलता है उस हिसाब से आप क्रिस्टल ब्रेसलेट्स पहने। क्योंकि क्रिस्टल रेमेडीज जो दिया जाता है और मंत्रा रेमेडीज जो दिया जाता है न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन के टाइम, तो उसमें हर एक क्रिस्टल का कंबाइंड बेनिफिट होता है, हर एक प्लैनेट्स को देख के, हर एक प्लैनेट के रेमेडी के हिसाब से कंबाइंड होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि 9 प्लैनेट्स के लिए आपको 9 ब्रेसलेट्स पहनेंगे, ऐसा नहीं है। कंबाइंड बेनिफिट होता है हर एक मतलब 2-3 जो प्लैनेट्स है उनके लिए कौन सा क्रिस्टल ठीक रहेगा, आपके सिचुएशन के हिसाब से, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सा ठीक रहेगा, सही रहेगा आपके लिए और आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि देखा जाता है कि अगर हमारे लोशो ग्रिड में 7 यानी कि केतु नहीं रहता है, केतु मिसिंग है या रिपीटेड है, तो फिर नेगेटिविटी हो सकती है, हमें कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, संतान नहीं आते हैं घर में। तो और भी ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो एस्ट्रोलॉजिकल बातें हैं, न्यूमरोलॉजी का डिटेल्स का बात है, वो अलग बात है। आप लोगों को इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग निश्चिंत होकर ये एंजल नंबर, सीक्रेट कोड्स और क्रिस्टल्स यूज़ कीजिए। और बेटर नहीं, बेस्ट होगा अगर आप रेकी सीख के रेकी हीलिंग करें अपने सेक्रल चक्रा पे, अपने मूलाधार चक्रा पे, हार्ट चक्रा पे हीलिंग करेंगे, स्पेशली सेक्रल चक्रा में, क्योंकि सेक्रल चक्रा ही हमारा मेन होता है फर्टिलिटी के लिए। तो आप अगर रेकी सीखते हैं, चाहे आप उसुई रेकी ट्रेडिशनल सीखें या उसुई रेकी होलीफायर रेकी सीखें, आप जब भी सेल्फ हीलिंग स्टार्ट करेंगे तो आपका ये किसी भी कारण से हो, चाहे कोई प्लैनेटरी सिचुएशन की वजह से हो, नेगेटिविटी की वजह से हो, या आपका कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, या कोई ब्लैक मैजिक हो, कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो आपके माँ ना बन पाने का, आप जब भी सेल्फ हीलिंग स्टार्ट करेंगे आप में ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिविटी आएगी। साथ ही साथ आपके जो इनर प्रॉब्लम्स है, चाहे वो प्लैनेटरी हो या हेल्थ, वो धीरे धीरे दूर होने लगेगा। और स्पेशल पॉइंट ट्रीटमेंट जब आप करेंगे, आप जिनसे भी रेकी सीखेंगे वो ज़रूर आपको अच्छे से गाइड करेंगे ताकि आप कंसीव कर सके। तो उस हिसाब से आप जब सेल्फ हीलिंग कंप्लीट करने के बाद वो स्पेशल पॉइंट ट्रीटमेंट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका ये प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो जाएगा और आप 100% गारंटी कि आप माँ बन पाओगे। और अगर आप अभी रेकी सीख के प्रैक्टिस करके नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर सकते, तो फिर आप डिस्टेंस हीलिंग ले सकते हैं। पर
डिस्टेंस हीलिंग लेने में अब कितने दिनों में ये हो पाएगा, ये तो हीलिंग स्टार्ट करने के बाद, हीलिंग हीलिंग जब कंटिन्यू होगा उस हिसाब से ही हम बता पाएंगे। अगर आप मुझसे रेकी डिस्टेंस हीलिंग लेना चाहते हैं कंसीव करने के लिए, माँ बनने के लिए, या आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको हील करने के लिए, ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। और डिस्टेंस हीलिंग के द्वारा भी आप अपना कोई भी प्रॉब्लम, सिर्फ माँ बनने का ये ही इशू नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप हील कर सकते हैं। और डिपेंड करता है ये आपके कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर कितने दिनों में ये होगा। ये 100% गारंटी दे के हम ये नहीं कह सकते कि आपको एक हफ्ते में ही आप कंसीव कर जाएंगे या एक महीने में कंसीव कर जाएंगे। तो ये इशू थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसी वजह से आपको मिनिमम 21 डेज का हीलिंग लेना ज़रूरी होगा। 21 डेज हीलिंग लेने के बाद आपको खुद ही समझ में आएगा कि आप में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और डिवाइन चाहेंगे रेकी ब्लेसिंग से आप ज़रूर कंसीव कर पाएंगे। तो वैसे भी बड़ा हो रहा है ये वीडियो, फिर भी चलिए आप देखिए, आपको जो ठीक लगेगा आप वही चूज़ कीजिए, क्योंकि आपको इंट्यूशनली डिवाइन जो गाइडेंस देंगे आप उस हिसाब से आपको जितने सारे रेमेडीज हो सकते हैं जिससे आप इजीली आपके मन की इच्छा पूरी कर सकते हैं। ये ऐसा भी नहीं है कि ये जो एंजल नंबर्स है सिर्फ महिलाओं के लिए है, ऐसा नहीं है। अगर जो हस्बैंड है, हस्बैंड में भी अगर कोई प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो वो भी ये एंजल नंबर्स जो मैं बताऊंगी, सीक्रेट कोड्स जो बताऊंगी, उनमें से आप जो जेंट्स जो है, जो मैन है, वो अगर यूज़ करना चाहें तो इस अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली ओवरीज वगैरह के लिए जो है, यूटीआई के लिए जो है, या पीसीओडी के लिए है, वो जेंट्स के लिए नहीं है। पर उसके सिवा बाकी जो एंजल नंबर्स या सीक्रेट कोड्स मैं बताने वाली हूँ, आप लोग ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने स्विच वर्ड्स दिए थे, वो स्विच वर्ड्स हस्बैंड यूज़ कर सकते हैं, ताकि दोनों के कंबाइंड फल, दोनों जो कंबाइंड मेहनत कर रहे हैं उससे आप लोगों का ये माँ बाप बनने का, जो पेरेंट्स बनने का जो सबसे हैप्पीएस्ट इच्छा होती है, ये पूरा हो। चलिए अब जानते हैं। अच्छा, लास्ट वाला जो वीडियो मैंने स्विच वर्ड्स के लिए दिया था, वो वाला वीडियो, उस वीडियो का लिंक मैं ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आप लोग इजीली ढूंढ पाए और उस वीडियो को भी फॉलो कर सके। अब फर्स्ट मैंने कहा कि एंजल नंबर्स, सेकंड सीक्रेट कोड्स, थर्ड स्विच वर्ड्स, फोर्थ रेकी। आप खुद सीख के आप प्रैक्टिस कर हीलिंग कीजिए, आपका कंसीव होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है रेकी हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग ले सकते हैं, इससे भी आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन करवा के आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, लोशो ग्रिड के हिसाब से आप क्रिस्टल्स पहनिए, और मैं आज जो क्रिस्टल बताने वाली हूँ इसको भी पहन के आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो आइए जो बहुत सारे हैं इसलिए मैं देख के बता रही हूँ। अच्छा, अभी जो एंजल नंबर्स या हीलिंग कोर्स में बता रही हूँ आप लोगों को, इनको लिखने की चैंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इनको सिर्फ लेफ्ट बॉडी पार्ट पे, यानी कि आपका जो नॉन वर्किंग हैंड साइड है, उस बॉडी पार्ट में आप ब्लू पेन से ज़रूर लिख लीजिए। रेगुलर लिखना ज़रूरी है। आज लिख लिया और कल अगर नहीं लिखा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप माँ नहीं बन जाते तब तक आपको ये कंटिन्यू करना ज़रूरी है, ठीक है। बीच में गैप मत दीजिएगा, रेगुलर लिखिए। अब आज अगर आपने ब्लू पेन से लिख लिया है अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं भी, और कल अगर आपने देखा कि वो जैसे का वैसा ही लिखा हुआ है, फेड नहीं हुआ है, तो उसे रहने दीजिए, उसके ऊपर ओवर राइटिंग मत कीजिए। अगर देख रहे हैं कि वो हल्का हो चुका है, अच्छे से नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर ओवर राइटिंग मत कीजिए। नीचे अलग से या ऊपर, मतलब जिस जगह पे आपको
स्पेस मिलेगा, वहाँ आप अलग से फिर से नए तरीके से ब्लू पेन से लिख लीजिएगा। तो फ्रेश रेगुलर लिखना है और चैंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप वाटर बॉटल में ब्लू पेन से लिख के रखिए, मार्कर पेन से, या एक वाइट पेपर पे लिख के उसके ऊपर बॉटल रखिए। पिलो के नीचे पिलो में भी लिख के रख सकते हैं। और बाकी जो प्रोसेस वो आप लोगों को अच्छे से पता ही है। चलिए जानते हैं। अगर आपने डॉक्टर दिखाया है और आपको अच्छे से पता है कि इनफर्टिलिटी के वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे, चाहे ये अगर लेडी हो, आप भी माँ नहीं बन पा रहे इनफर्टिलिटी की वजह से, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आपके हस्बैंड में अगर ये प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, तो वो भी ये यूज़ कर सकते हैं। दोनों ये नंबर यूज़ कर सकते हैं। ये एंजल नंबर है 5611518। जैसे आप स्क्रीन पे देख 5611518 नेक्स्ट है। और इसको जब भी आप ब्लू पेन से अपने बॉडी पे लिखेंगे, थोड़ा स्पेस देखिए, जैसे स्क्रीन में आपको दिख रहा है वैसे ही लिखिएगा, थोड़ा स्पेस छोड़िएगा। नेक्स्ट, अगर आपको पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज है तो आप लिखिए 5622161। अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों यूज कर सकते हैं, 81639557। नेक्स्ट, अगर आपको मिसकैरेज हुआ है, फिटल डिमाइज, और इसी वजह से आप फादर मदर दोनों का मन बहुत उदास है, आप दोनों अभी भी बहुत दुखी है, इससे निकलना चाहते हैं, तो फिर आप यूज कर सकते हैं इस एंजल नंबर को। एंजल नंबर है 2346721। इस एंजल नंबर को यूज करने से आपके मन में जो दुख है, जो बच्चे को खोने का गम है, वो दूर होगा धीरे धीरे। आप इसको इजीली एक्सेप्ट कर पाएंगे और मूव ऑन करके फिर से पेरेंट्स बनने के लिए रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट, फीमेल इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप यूज कीजिए 419219808319। और कंसीव करने के लिए जो मिरेकल्स की ज़रूरत होती है, इसके लिए आप ये फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं 528 हर्ट्ज, 5 to 8 हर्ट्ज। इसको आप चाहे तो चैंट कर सकते हैं 5 to 8 हर्ट्ज, 5 to 8 हर्ट्ज, 5 to 8 हर्ट्ज। इसे चैंट करने से पहले लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख लीजिए और इंटेंशन सेट कीजिए कि ये हम पेरेंट्स बन गए हैं, हम पेरेंट्स बनने के लिए रेडी हो गए हैं, हम बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं और ये मिरेकल हमारे साथ हो रहा है। ऐसा इंटेंशन सेट करके प्रे करके फिर 5 to 8 हर्ट्ज, 5 to 8 हर्ट्ज, 5 to 8 हर्ट्ज ऐसे चैंटिंग कीजिए। नेक्स्ट, ये सेक्रेड कोर्स बता रही हूँ आप लोगों को। अगर आपको एंडोक्राइन सिस्टम में प्रॉब्लम है तो 112 इसे लिखिए। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो इस एंजल नंबर को इस सेक्रेड कोड को आप चैंटिंग कीजिए। अभी जो ये 112 से बाकी जो सेक्रेड कोर्स में बता रही हूँ आप लोगों को, ये आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ चैंटिंग कीजिए। एंडोक्राइन सिस्टम अगर कोई प्रॉब्लम है तो 112। प्रेग्नेंट होने के लिए 660, आपको ऐसे चैंट करना है 660 660 660 660, ऐसे चैंटिंग कीजिए 45 टाइम्स करके। जब भी चैंटिंग करेंगे मिनिमम 45 टाइम्स कीजिए। अब 45 टाइम्स गिनने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो आप 3 मिनट्स आप चैंटिंग कर लीजिए 660 660 660। ऐसे घड़ी देख के 3 मिनट चैंटिंग कर लीजिए। ऐसे दिन में 3 या 4 बार आप चैंटिंग कीजिए। प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ ऐसा इंटेंशन सेट करके, और इसको कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में बार बार प्रॉब्लम, प्रेग्नेंट होने के बाद आपको अगर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप यूज़ कीजिए इस सीक्रेट कोड को 52569
इसको भी आपको सिर्फ चैंटिंग ही करना है, 52569, 52569, 52569। मतलब आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं और आपको हमेशा बार बार, लास्ट जितने बार भी आप प्रेग्नेंट हुए हैं और बार बार आपका मिसकैरेज हो जाता है या कोई प्रॉब्लम अराइज होता है, तो इस बार प्रेग्नेंट होने के तुरंत बाद आप इस नंबर को, इस सीक्रेट कोड को चैंट करना स्टार्ट कीजिए, 52569, 52569। ऐसे ही 45 टाइम्स या 3 मिनट करके चैंटिंग कीजिए, दिन में 3 से 4 बार मिनिमम। उससे ज़्यादा भी आप चैंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना ज़्यादा चैंट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिनको प्रॉब्लम है वो चैंट करेंगे 1614, 1614, 1614। ऐसे 45 टाइम्स या 2 से 3 मिनट तक चैंटिंग करेंगे, दिन में 3 से 4 बार और मोर। नेक्स्ट है यूटेरस में अगर कोई प्रॉब्लम है, 2114 चैंटिंग करना है आपको, 2114। ओवरीज में अगर कोई प्रॉब्लम है, 1579, 1579 आपको चैंट करना है, 1579। नेक्स्ट है एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए ही नहीं है, आप किसी भी चीज़, कोई भी विश हो जो आपको पूरा करना है, आप चाहते हैं पूरा हो जाए, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर डॉक्टर ने भी कुछ कहा है कि ये इम्पॉसिबल है, आप पेरेंट्स नहीं बन सकते, तो भी आप इस सीक्रेट कोड को चैंट करके देखिए कैसे मिरेकल होता है। और एवरीथिंग इज़ पॉसिबल का जो चैंटिंग नंबर है ये है 5197148, 5197148। ऐसे ही चैंटिंग करना है। इसको आप 28 टाइम्स चैंट कीजिए। इसको 28 टाइम्स चैंट करने से ही काफ़ी होगा। 28 टाइम्स करके दिन में 3 से 4 बार चैंटिंग कीजिए। तो अब आप लोगों को तो इतने सारे एंजल नंबर्स और सीक्रेट कोड्स आप लोगों को बताया, और भी क्या क्या कर सकते हैं आप लोग वो बताया आप लोगों को। अब मैं आपको एक क्रिस्टल ब्रेसलेट दिखा रही हूँ जो प्रेगनेंसी के लिए और प्रेग्नेंट होने के बाद भी आप पहनेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आपका बेबी भी अच्छा रहेगा, आप खुद स्वस्थ रहेंगे और प्रेगनेंसी भी आपका डिलीवरी भी बहुत अच्छे से होगा। तो ये स्क्रीन में देख लीजिए, ये है क्रिस्टल ब्रेसलेट जो प्रेगनेंसी में हेल्प करेगा, प्रेग्नेंट होने में हेल्प करेगा, प्रेगनेंसी के बाद भी आपको हेल्प करेगा और आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ बेबी को जन्म देंगे। फिर भी इतना सब कुछ बोलने के बाद भी ये जो भी सीक्रेट कोड्स, एंजल नंबर्स आप लोगों को बताया, न्यूमरोलॉजी सब कुछ बताया, सब कुछ बहुत अच्छा काम करता है। सब सिर्फ आप विश्वास करके देखिए। मेन थिंग है आपको कंटिन्यू करना है, छोड़ना नहीं है बीच में। फिर भी बेस्ट ऑप्शन है रेकी सीख के आप सेल्फ हीलिंग कीजिए। अदरवाइज आप किसी अच्छे रेकी हीलर से, रेकी ग्रैंड मास्टर से आप ज़रूर हीलिंग लीजिए ताकि आपको बहुत जल्दी कंसीव कर ले आप और आपके घर में एक सुंदर स्वस्थ खिलखिलाता हुआ बच्चा आपके घर में आए और आप लोग खुश हो जाए। आज यहीं तक।